नमस्कार, एचसीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। बिहार के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव में एनडीए के खेवनहार नीतीश कुमार अपने पिछले 15 सालों के राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में है। वह दो तरफा विश्वास का संकट झेल रहे हैं। बार बार पाला बदलने के कारण वह नीतीश कुमार, जो एक समय भरोसे का दूसरा नाम माने जाते थे, इस बार जनता के हर हिस्से में उन्हें लेकर शंका है कि चुनाव के बाद वह किस भी करवट बैठ सकते हैं। नीतीश कुमार के काम और सुशासन के तमाम दावों और वादों पर यह विश्वास का संकट भारी पड़ता नजर आ रहा है। विश्वास का यह संकट भाजपा के सामने भी है, क्योंकि 5 साल पहले चुनाव में नीतीश कुमार को जमकर कोसने वाली भाजपा और उसके नेता अब उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं। ऐसे में बिहार के मतदाताओं का सवाल है कि किसे सही माने। 5 साल पहले नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं ने एक दूसरे के बारे में जो कहा था उसे, या अब जो कह रहे हैं उसे। एक के बाद एक दूसरे पर कहने वाले पुराने बयान को लेकर बयान पुराने अब भी चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। नीतीश कुमार आज राजनीति के जिस मुकाम पर हैं, वह उन्हें वर्षों के मेहनत और संघर्ष से मिला है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1977 में वह पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जनता लहर के बावजूद चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी और घर पर नहीं बैठ गए। वह बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे और 1985 के विधानसभा चुनाव में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने। जनता दल में और खासकर जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की तूती बोल रही थी और दिल्ली से लेकर पटना तक कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था, तब नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी और जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई। 1995 के विधानसभा चुनाव में जॉर्ज नीतीश की समता पार्टी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव और जनता दल का विकल्प बनने की कोशिश की। वह चुनाव उन्होंने बिना भाजपा के सहयोग के लड़ा, लेकिन समता पार्टी बुरी तरह हारी। उसके महज 6 विधायक ही जीत सके। लेकिन नीतीश न रुके न थके। उन्होंने जनता दल और कांग्रेस से निराश होकर भाजपा से हाथ मिलाया और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को चुनौती देनी शुरू कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह जॉर्ज के साथ केंद्रीय मंत्री बने और 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन विधानसभा चुनाव में वह विश्वास मत का सामना नहीं कर सके और एक ही सप्ताह में उनको इस्तीफा देकर वापस केंद्र में मंत्री बनना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में राजद और लालू का विकल्प बनने की सियासी कवायद में जुटे रहे और उन्हें पहली बार बड़ी सफलता 2005 में मिली, जब उनके नेतृत्व में जदयू भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। 2005 में बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की सूरत बदलनी शुरू की और उन्होंने राजद के 15 साल के राज में बुरी तरह से बर्बाद हुए बिहार को पटरी पर लाने के लिए वह सब किया जिसका उन्होंने चुनाव में वादा किया था। सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी सरकार ने बिहार के अपराधियों, माफी सरगनाओं और उनके राजनीतिक सरपरस्तों पर नकेल कसी। इसके नतीजे भी सामने आने लगे और जिस पटना में रात 8 बजे के बाद लोग घरों से निकलने में डरते थे, उसी पटना में सहित पूरे बिहार में लोग निर्भय निडर होकर बाहर निकलने लगे, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। इसी दौर में नीतीश कुमार ने अपना जनाधार तैयार करने के लिए कई बड़े बड़े फैसले लिए। पंचायतों और निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण, पिछड़े जाति में अति पिछड़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के आधार पर आरक्षित पदों के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करके नीतीश कुमार ने महिलाओं और अति पिछड़ों में अपना नया जनाधार तैयार किया। भाजपा के सहयोग से सरकार चलाने के बावजूद धर्मनिरपेक्षता के मोर्चे पर नीतीश कुमार ने अपने को भाजपा के एजेंडे से सिर्फ दूर रखा, बल्कि राज्य के मुसलमानों में यह भरोसा पैदा किया कि उनके राज्य में उन्हें किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों में पिछड़ी जातियों को मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर पसमानदा मुसलमान श्रेणी बनाकर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर नीतीश ने राजद के मुस्लिम यादव समीकरण में खासी सेंधमारी कर दी।
नीतीश कुमार के इन्हीं तमाम फैसलों ने उन्हें 2010 के चुनाव तक बेहद लोकप्रिय बना दिया और इन चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल की महज 22 सीटें आई और उसे मुख्य विपक्षी दल बनने लायक संख्या भी नहीं मिली। कांग्रेस के हालात तो और खस्ता हो गई। अपने दूसरे पूर्ण कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार के मूलभूत ढांचे विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिहार की सड़कों पर उन्होंने कायाकल्प किया और जिन टूटी फूटी सड़कों पर थोड़ी दूर भी तय करने में घंटों समय लगते थे, उन्हें चौड़े कर इतना अच्छा बना दिया कि लंबी लंबी दूरियां तय करने के लिए भी कुछ घंटे का सामना करना पड़ता है। बिजली आपूर्ति को लेकर बिहार में कहावत थी कि यहाँ बिजली जाने का नहीं बल्कि कब आती है, लोग इसका इंतजार करते हैं। बिहार की बिजली व्यवस्था को सुधार कर नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 15 घंटों बिजली और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित की। अपने इन तमाम कार्यों की वजह से नीतीश कुमार की ख्याति सुशासन बाबू वाली होने लगी और लोग उन्हें भरोसे का दूसरा नाम कहने लगे। इसी दौर में भाजपा में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा था और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन नीतीश को मोदी का कद बढ़ता मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने पहले भाजपा के साथ रहते हुए मोदी से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी और आखिरकार जून 2013 में उन्होंने बाकायदा भाजपा से तब नाता तोड़ लिया जब भाजपा ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके नेता होंगे। नीतीश कुमार को यह गलतफहमी हो गई कि उनका कद बिहार में इतना बड़ा हो गया है कि वह 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और राजद कांग्रेस दोनों को पटखनी देकर बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से कम 30 सीटें जीतकर केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यू का बुरी तरह सफाया हुआ, वह राज्य में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। इस नतीजे ने नीतीश कुमार को बेहद निराश किया और उन्होंने सियासी दांव चलते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी। नीतीश के इस दांव ने उन्हें न सिर्फ उच्च नैतिक धरातल पर स्थापित किया बल्कि एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने दलितों में एक संदेश दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ अपना संवाद शुरू कर दिया, जिसकी परिणति 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद जदयू कांग्रेस का महागठबंधन के रूप में सामने आई। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को बड़ा भाई तो लालू ने उन्हें छोटा भाई कहा और चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्होंने जीतन राम मांझी का इस्तीफा करवाकर खुद मुख्यमंत्री पद संभाल लिया था और नाराज मांझी ने अपना अलग दल बनाकर भाजपा का दामन थाम लिया। जिस दौर में देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी और भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त चुनावी कामयाबी पाकर सरकार बना चुकी थी, उस दौर में नीतीश और लालू ने मिलकर मोदी और भाजपा को चुनौती दी। तमाम प्रजातंत्र और सर्वेक्षणों को ध्वस्त करते हुए महागठबंधन ने जबरदस्त सफलता हासिल की और 178 विधायकों के साथ नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, जबकि राजद ने जदयू से ज्यादा सीटें जीती थी। फिर भी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने अपना चुनावी वादा निभाया। बदले में नीतीश ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। इस चुनाव ने बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस तीनों को ही संजीवनी दे दी। एक बार ये लगा कि नीतीश कुमार ही अब मोदी विरोधी राजनीति की कुर्सी या मोदी विरोधी राजनीति की धुरी बनेंगे और 2019 में साझा विपक्ष के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती देंगे। चारा घोटाले में दोषी सिद्ध हो चुके लालू प्रसाद यादव भी अपने बेटे तेजस्वी को बिहार में अलग रास्ता देने के लिए नीतीश को केंद्र की राजनीति में समर्थन देने के लिए राजी थे, लेकिन जून जुलाई 2017 में बेहद सुनियोजित तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले खुलने शुरू हो गए और नीतीश कुमार ने भाजपा से अपनी गुप्त खिचड़ी पकाई और महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कभी नरेंद्र मोदी की चुनौती देने का सपना संजोने वाले नीतीश कुमार के सिलबहार बन के उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में वह बिहार में एनडीए के सबसे बड़े खेबनहार साबित हुए। सामाजिक समीकरण और वोटों के गणित को अगर सिर्फ आंकड़ों में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट प्रतिशत राजद कांग्रेस महागठबंधन से काफी आगे है और अगर
उसी तरह मतदान हो तो एनडीए की जबरदस्त जीत में कोई शक नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब तक बिहार की राजनीति गंगा में काफी पानी बह चुका है। नीतीश राज के दौरान ही पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, सृजन घोटाले, चमकी बुखार और बेलगाम अपराधों ने सरकार की छवि खराब की, तो कोरोना और लॉकडाउन ने रही सही कसर पूरी कर दी। बिहार की खराब आर्थिक हालात और बेरोजगारी की बढ़ती दर और लॉकडाउन के दौरान देश भर से मीलों पैदल चलकर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की त्रासदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार को बेहद अलोकप्रिय कर दिया। रही सही कसर चिराग पासवान ने दाव पूरी कर दी। तेजस्वी यादव ने लगातार बेरोजगारों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बिहार के युवा मतदाताओं को सरकार के प्रति गुस्सा भर दिया, जिसका साफ संकेत उनकी सभाओं में उमड़ने वाले युवाओं की भीड़ से मिल रहा है। इसके बावजूद तेजस्वी और चिराग के मुकाबले नीतीश कुमार सबसे ज्यादा परिपक्व, अनुभवी और जिम्मेदार नेता माने जाते हैं। फिर नरेंद्र मोदी का साथ मिलने से उनकी ताकत और बढ़ जाती है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों की साख दांव पर है, या यूं कहें कि दोनों के सामने विश्वास का संकट है। नीतीश कुमार पर तो न भाजपा के मतदाता भरोसा कर पा रहे हैं कि चुनाव के बाद पता नहीं कब उनकी धर्मनिरपेक्षता जग जाए और वह पलटी मार जाए। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के वो मतदाता जिन्होंने 2015 में नीतीश पर भरोसा करके उनकी उम्मीदवारी को वोट दिया था, नीतीश के पलट जाने के बाद वह ठगे महसूस कर रहे हैं। अब पूरी तरह राजद, कांग्रेस, वाम दलों के महागठबंधन के साथ गोलबंद है। यहां तक कि जिन पसमानदा मुसलमानों को नीतीश ने अलग से आरक्षण दिया था, वह भी इस चुनाव में उनसे छिटके नजर आ रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों के नेता पूर्व सांसद अली अनवर पहले से ही नीतीश से नाता तोड़ चुके हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है तो 2014 से 2019 के बीच लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने उन पर पूरा भरोसा किया और भाजपा की झोली भर दी। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा नेता जिस तरह से नीतीश कुमार के डीएनए से लेकर उनके राज के घोटाले के फहरिस्त गिना रहे थे और नीतीश जिस तरह लालू यादव के साथ मिलकर मोदी और भाजपा पर हमले कर रहे थे, अब 5 साल बाद उन्हीं नीतीश का मोदी और भाजपा नेताओं का गुणगान अब जनता को हजम नहीं हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार सिंह कहते हैं कि भले ही एनडीए के नेता बिहार की जनता को 15 साल पहले के लालू राज की याद दिलाकर उनका भयोदोहन करना चाहते हैं, लेकिन जिस बच्चे का जन्म 20 साल पहले हुआ था उसकी स्मृति में लालू राज है ही नहीं। इसलिए बिहार के युवा मतदाता को लालू राज का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे 5 साल पहले नीतीश और भाजपा नेताओं ने जो एक दूसरे के बारे में कहा था वह सब याद है। इसलिए वह कैसे अब इन पर भरोसा करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और पूरे एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार की जनता का वह विश्वास जीतना है जो 2015 और उसके बाद के सियासी दांव पेचों ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण की मतदान कल यानी 28 अक्टूबर को होना है। अब जनता तय करेगी कि उसको किसके साथ जाना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।